आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, गौर से सुनना, ठीक है। और ये बात पक्की है कि आप लोगों को समझ में पक्का आएगी। बात ये है कि हमारे गढ़वाल में सबसे पहले तो कभी दहेज के बारे में हमने सुना नहीं, मतलब दहेज होता था ना। हमारी जब शादी हुई तो उस टाइम हमारे माँ बाप बोलते थे कि हमारी बेटी की शादी हो रही है और हम अपने बेटे को दान दे रहे हैं। अब दान दे रहे हैं तो कुछ भी दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे शादी में जो 3 गाय के बछड़े थे वो हमको दान मिला है। और जो घर के बर्तन होते हैं, जैसे उस टाइम पे बेड वगैरह तो कुछ नहीं होता था, लेकिन वो निवाड़ के पलंग होते थे और घर की पंचबंडी, तो ये तब हमारे माता पिता ने हमें दान दिया है, मतलब है। तो अब लोग किसी को दहेज में ले रहे हैं इसको। अच्छा, जबकि ये दहेज पहले प्लेन समय होता था, हमारे पहाड़ में दहेज वगैरह कुछ नहीं होता था। और इस दहेज के नाम से कई घर बर्बाद भी हो गए हैं, जबकि इसे शगुन माना जाना चाहिए। अपनी बेटी को दे रहा तो शगुन के साथ दे रहा है। लेकिन आजकल एक रिवाज और खुल गया है। और रिवाज ये है, पहला रिवाज ये है कि अगर समझो तो इस युग में दहेज बेटे वाले ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। अब समझो मेरी बात को कि बेटी वाले दहेज इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि बेटी वालों को जवाई ये तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, और या फिर अच्छा खासा बिजनेस वाला, है ना। अच्छा, और अपनी बेटी के साथ वो अगर 4 फर्नीचर अपनी बेटी को देते हैं तो पीछे से उसको दहेज भी बना देते हैं कि हमने अपनी बेटी को दहेज दिया है ना। तो सबसे पहले गंदा रिवाज है, तो ये अब हमारे गढ़वाल में पहाड़ में चल रहा है ना। जबकि ये तरीका देखो अलग है, लेकिन दहेज बेटे वाले ले रहे हैं। बेटे वाले डर के मारे कुछ नहीं मांगते हैं, बोलते तुम अपने बेटे दे दो, क्यों कि सब कुछ उल्टा हो गया है ना। अब दूसरी बात समझो आप। दूसरी बात ये है कि जब हमारी शादी होती थी तो हमारे यहाँ एक रिवाज है शगुन, कि जब बहू अपने ससुराल जाएगी तो सासू के साथ सासू भेंट होगी। और सासू भेंट में अपने सास के लिए दुल्हन कुछ भी ले जाती जो उनकी श्रद्धा भक्ति होती, मतलब ना, चाहे एक साड़ी ले जाती, चाहे कुछ गहना ले जाती बना के। तो ये हमारे टाइम पे भी रिवाज था, मतलब है ना। लेकिन आजकल एक रिवाज अभी और खुल गया है कि लड़का भी सासू भेंट करेगा। और जब वो ससुराल जाएगा, जिस दिन मतलब बारात जाएगी, उस दिन उसके ससुराल में जितने भी सास है वो सबको एक एक साड़ी पहनाएगा, मतलब सॉरी पहनाएगा नहीं, मतलब देगा, वो देगा, क्या बोलते हैं उसको, शगुन देगा मतलब। अब देखो कितना बदल गया ना, सब कुछ कितना बदल गया है ना। हमारे टाइम पे ऐसा था कि जैसे मानो पिताजी अपने बेटे के ससुराल जाता है तो वो उस घर का पानी भी नहीं पीता था, लेकिन खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, एक दिन एक रात रहते हैं, क्योंकि दूर का सफ़र होता था। तो सुबह जब पिताजी अपने बेटे के ससुराल से अपने घर के लिए लौटते थे तो वो अपने बेटे के हाथ पे जितना भी उनकी श्रद्धा भक्ति होती वो पैसा रख देते थे, 10 रुपया 20 रुपया इतना ही होता था हमारे ज़माने में, ताकि मैंने तुम्हारे घर में जो खाना खाया है, पानी पिया है, चाय पी है, इसका तुम्हें मूल्य चुका दिया। और वो ज़्यादातर तब तक माना जाता था जब तक मतलब अपने बेटे की उनकी मतलब जो मायके वाले होते थे ये सोचते थे कि जब तक हमारे बेटे का कोई बच्चा नहीं हुआ, फिर बच्चे होने के बाद वो 10-20 रुपये बच्चों के हाथ पे दिए जाते थे। वो आज भी देते लोग शगुन के टाइम में, है ना। तो देखो एक ज़माना होता कितना अच्छा था या कैसा था मुझे नहीं पता, वो आप लोग देख लेना। और एक ज़माना आज है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो ऐसे ही वक्त तो बदलता रहेगा, है ना। बाकी सबको जय माता दी और प्रणाम। और सबको मैं इसी पे की बात बोलती हूँ कि किसी के लेने से और किसी के देने से कुछ नहीं होता है। इंसान का अपना कमाया हुआ, कहते हैं ना हमारे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अपने आप अगर तुम थोड़ा भी कमा रहे हो ना तो उसमें बरकत होती है, और कोई तुम्हें अगर करोड़ों में दे रहा तो उसमें कोई बरकत नहीं होती। इसलिए प्रेम
दोनों तरफ बराबर होना चाहिए और इज्जत भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। संस्कार, ये बात सच्ची है कि सब में होना चाहिए, क्योंकि बेटे को भी संस्कारों में पालो और बेटे को भी संस्कारों में पालो, नहीं तो बने बने घर लोगों के खराब हो रहे हैं, है ना। तो ये सच्चाई है कि लेन देने से कुछ नहीं होता है। 4 दिन का जीवन है, खुशी खुशी जियो और जय माता दी।